हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है यदि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो। क्योंकि देखिए, ये जो जर्नी है इसमें काफ़ी सारे इल्यूजन भरे हुए हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे सिचुएशंस हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती है और अलग अलग तरीके से इसे हमें हैंडल करना होता है। करना किसे है? हमें। सिचुएशन किसके सामने आएंगी? हमारे। चेंज किसे होना है? हमें। क्योंकि चाहिए किसे? हमें। ठीक है ना। तो सब कुछ जब हमें चाहिए तो करना भी हमें ही है। और चाहिए किसके थ्रू है? यूनिवर्स से। हम चाहते हैं यूनिवर्स से हैं। और किस माध्यम से? अपने शरीर के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, अपने कामों के माध्यम से, कर्मों के द्वारा। ठीक है। तो यही सब चीज़ें जानते हुए जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, तब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ज़रूरी होती हैं। कुछ भी कोई भी अगर कोई चीज़ है, प्रोसेस है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो वाइटल स्टेप्स हैं। अगर वही हम स्किप कर दें और हम अननेसेसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगा लें तो वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक तो हमारा कर्मा, जो हम क्रिएट ना करें जानबूझकर किसी भी चीज़ के प्रति। ठीक है। कर्मा क्रिएट कहाँ से होता है वो तो आपको पता ही है ना। आपके मन, वचन, कर्म, तीन चीज़ों को अगर आप देखें तो इन्हीं तीनों चीज़ों में आपके कर्मा क्रिएट हो जाते हैं। कर्म यानी कि जो काम करने के काम हैं आपके, वो अगर आप कर रहे हैं और आप अननोइंगली कुछ भी गलत उल्टा सीधा कर देते हैं तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अनभिज्ञता की वजह से कोई गलती करते हैं तो वो गलती नहीं होती है। अनभिज्ञता आपकी गलती है। गलती हो जाना गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब अनभिज्ञता, उस चीज़ के बारे में जानना ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो ये आपकी गलती है। कहते हैं ना, अनजाने में हो गया ये तो हमसे। अनजाने में कुछ नहीं होता, पता है हमें सब कुछ, बट हम इग्नोर करते हैं उसको। तो इग्नोर नहीं करना है। आपने करना क्या है कि जो स्टेप्स हैं उन्हें धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आप उसके ज़्यादा करीब जा सकेंगे जो आपने उद्देश्य डाले हुए हैं अपने। ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य बिल्कुल क्लियर करिए। क्या है आपका उद्देश्य? इस जर्नी में आगे बढ़ना। इस जर्नी में वो सभी जो गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो असेंडिंग के टाइम पे या असेंड सोल्स को प्रदान किए जाते हैं। ऐसा होता है ना कि स्पेशल पावर, कहते सुना ना आपने कि कुछ स्पेशल इंट्यूटिव पावर्स आ जाती हैं, इंट्यूशन हो जाता है और कुछ ड्रीम्स में आ जाता है। टैरो रीडिंग करना क्या है? ये भी तो एक पावर ही है। वरना कार्ड्स तो सभी देख रहे हैं, कार्ड्स तो सबके सामने पड़े दिखाई दे रहे हैं। आप बिछा के देख लीजिए, सबको दिख रहा है उसमें क्या बनाया क्या है। बट उसमें से इंट्यूटिवली उन चीज़ों को निकालना, उसका आंसर निकालना, जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका क्या मीनिंग है, वो आपकी पावर है। ठीक है। आकाशिक भी कोई पेजेस हैं, कुछ वही खाते हैं जो आपके सामने रिवील किए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर बंदे के, और उस समय पे जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी क्या है? वो भी आपका एक गॉड गिफ्ट ही है। तो ये गॉड गिफ्ट कैसे एक्टिवेट होते हैं इस जर्नी के अंदर आने के बाद? ठीक है ना। ये गॉड गिफ्ट्स जो हैं हर किसी के अंदर हो सकते हैं, कोई ना कोई से अलग अलग। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि सारे के सारे हर किसी के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, बट किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई सा गॉड गिफ्ट ज़रूर है। जब आप इस जर्नी में डाले गए हैं, आप संघर्ष को जी रहे हैं, इस जर्नी को जी रहे हैं। ठीक है। ये जो वीडियो है ना आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बन सकती है अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से सुन रहे होंगे। तो अपने अंदर का जो गुण है उसे पहचानें। आप उसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसे पहचानने की कुछ चीज़ें कीजिए। उसके लिए क्या है ना, हाँ, सबसे पहले ना आप मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा बना लीजिए। इनर वर्क, जितना आप इनर वर्क वर्ड को जानते हैं ना कि इनर वर्क करना है, इनर वर्क के बिना कुछ नहीं मिलेगा, इनर वर्क ये है वो है, मैम क्या इनर वर्क का कोर्स है, ये है वो है। तो कोर्स तो किसी चीज़ का, ऐसे रिटिन में अगर आप चीज़ लेंगे तो रिटिन का क्या होगा कि आप उसे सिर्फ पढ़ ही तो रहे हैं। चीज़ को जीना, चीज़ को समझना, चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होकर उसे निकाल कर लाना, आउटपुट लाना, उसका वो है आपका असलियत अध्ययन। तो इनर वर्क के रूप में जो आपको सिलेबस मिल रहा है उसे आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये आपकी मर्जी हो जाती है। सामने वाला तो अपना वो ले लेता है बस, उस प्रिंट के पैसे जो करके उसे 50,000 गुना ज़्यादा बढ़ा करके, जिसमें कि उसका खुद ओरिजिनल कुछ नहीं होता है और उससे कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती है। आप ये समझते हैं? तो इनर वर्क तो आपका खुद का करना है, आपको खुद का इनर वर्क करना है। इनर वर्क में आपके अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे डीड्स, बस उसमें बहुत सारे काम है, वो मैंने बताई हुई है एक वीडियो कि असली इनर वर्क क्या है। बस वही है असली इनर वर्क। अगर आपको अपनी वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं नीचे मेरी पिछली वीडियोस में। तो इनर वर्क कुछ ऐसा नहीं है, आपको अपने अंदर लाए हुए, उन अपने कर्मों में लाए हुए चेंजेस को, अपने थॉट्स में लाए हुए चेंजेस को आप इनर वर्क का नाम दे सकते हैं खूब आराम से, क्योंकि वही है असली इनर वर्क। क्या शिव माता रानी पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो इनर वर्क किया था उसके कुछ पीडीएफ्स बनी थी क्या कोई, या कोई कोर्स किया था उन्होंने सिर्फ अपने मन, कर्म, वचन, वाणी और अपने फैसलों पर अपने आप को तटस्थ बनाया था। तो वही है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, पता सब होता है आपको,
बस आप अपना फ़ायदा जब ज़्यादा ढूंढ लेते हैं किस चीज़ में, तो वहीं आप अपना डिस्टर्ब कर देते हैं मामला सारा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ सही हो, आपके साथ भी अन्याय ना हो, लेकिन सामने वाला भी उसमें ना रहे नुकसान में बहुत ज़्यादा, पूरी तरह से दोनों का ही फ़ायदा हो। कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाना हर एक बात का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर स्थिति परिस्थिति में बीच का रास्ता निकाल कर उसे चला देना काम को आगे, यही असली इनर वर्क है। समझ गए आप? अगर आप एक शब्द में पूछें मुझसे तो मैं यही बताऊँगी आपको। कोई भी स्थिति खड़ी है, अब उसमें आप कुछ भी कर लीजिए, घर के कामों से लेके, मान लीजिए छोटे छोटे सास बहू के भी झगड़े हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि असली इनर वर्क कहाँ काम आएगा आपके? वहीं आएगा। भाई वो किसी काम को बोल रहे हैं, आप उस काम को नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने जो रीजंस हैं उन्हें देख के अपना बेस्ट बताते हुए कि मैं इतना कर सकती हूँ और ये मैं बिल्कुल कंफर्टेबली कर लूँगी, बाकी वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ये बीच का रास्ता ही आपका असली इनर वर्क दिखाई देगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब क्या बात रहेगी? मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, और आपको मेडिटेटिव फॉर्म में आकर ही ये पता लगेगा कि आप खुद से कैसे जुड़ें। सबसे पहले खुद से जुड़ना है, ठीक है। तो जब आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठते हो तो उस समय आप खुद से जुड़ना सीखते हो, धीरे धीरे सीखते हो। पहले दिन नहीं सीखते, दूसरे दिन भी नहीं सीखते, आपको धीरे 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 उसके साथ जुड़ना आ जाता है। किसके साथ? अपने खुद के साथ। जब आप आंखें बंद करते हो, अभी आप नॉर्मली बैठे हो, वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, अभी आप आंखें बंद करोगे तो आप अपने आप से एकदम नहीं कनेक्ट कर पाओगे। और वो जब आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठते हो, आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो, उससे पहले 2-4 और रिचुअल्स करते हो और कुछ तरीके होते हैं उसके बाद जब आप धीरे 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 उसमें आते हो ना, तो वो एक अलग ही फॉर्म होती है, ध्यान मुद्रा, ध्यानी बनना। धीरे धीरे ध्यानी आप बन जाते हो। ये कम से कम भी नहीं तो आपको अपने आप से भी अगर आप करते हो ना, तो 40 डेज़ आप जब इसे कर लेते हो तब आप एक मुद्रा को सीख पाते हो, कनेक्शन अपना बिठा पाते हो, ठीक है ना। तो वो आपको कंटिन्यू करना ही होता है। और जब आप एक बार इसके आदी हो जाते हो ध्यान करने के, तो आपको डेली करने का आपका खुद का मन करता है। आपको बड़ा अजीब लगता है जब आप इसे खुद नहीं कर रहे होते हो, मतलब कि आप एक ऐसी स्टेट में हो जब आप एक मुद्रा को, उसके बाद ना आपको अपने अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे खुद में कि आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें तो अननेसेसरीली परेशान कर रही थी। मैं खुद ही को खुद परेशान कर रहा था, अपने थॉट्स से, अपनी जिज्ञासाओं से, अपने महत्वाकांक्षाओं से मैं खुद को ही परेशानी में डाले हुए था अब तक। ये आपको खुद महसूस होगा, चाहे आप डीएम हैं चाहे आप डीएफ हैं। गर्ल्स के लिए भी उतनी ही प्रभावशाली ये सारी बातें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करें तो आप अपने आप के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें, मी टाइम ज़रूर निकालें। वही मी टाइम होता है आपका जो आपको अपने आप से जोड़ता है, और वो ध्यान मुद्रा से ज़्यादा, मेडिटेशन फॉर्म पर मेडिटेशन करने से ज़्यादा कोई और टाइम हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि मैम आप ध्यान कराते हो क्या, मेडिटेशन कराते हो? तो मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट करी हैं, तो यदि आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज होता है उसमें। 21 डेज़ का भी एक क्लासेस हैं, 21 डेज़ की, और 41 डेज़ की भी क्लासेस हैं उसके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, आपको फेस टू फेस, मतलब ऑनलाइन करते हैं ना जैसे जूम पे, या किस तरीके से हमने इस तरीके से बनाया हुआ है उसका हिसाब। तो उसमें धीरे 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 लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह वो आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो वो आपको आपसे जोड़ने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है ये मेडिटेशन, ठीक है ना। क्योंकि इस मेडिटेशन में ही आकर आपको अपने अंदर की वो सारी की सारी कमियाँ, वो सारी की सारी अच्छाइयाँ सब नज़र आएंगी। वो सारी की सारी जो आपकी कमियां हैं, जो ऐसा नहीं है कि ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको सिर्फ अपने अंदर की कमियां ही नज़र आएंगी, नहीं, आपको अपने अंदर की अच्छी चीज़ें, जो पावर्स हैं ना आपके अंदर, वो भी महसूस होंगे। आपको खुद को लगेगा कि मैं कितना करीब थी किस चीज़ के, उस ऑलमाइटी गॉड के, उन एंजल्स के, उन संकेतों के क्यों दिख रहे थे मुझे इतनी जल्दी, क्योंकि मेरा शायद ये जो ध्यान है, ये जो थर्ड आई है, जो क्राउन है, या जो जहाँ पर भी मेरे ये चीज़ें स्टक थी जो मैं अभी तक पहचान नहीं पा रही थी, वो कितना मैं करीब थी, कितनी जल्दी मैं कनेक्ट होगी। जितनी जल्दी आप कनेक्ट होंगे, अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस करेंगे, उन पार्ट्स में महसूस करेंगे जहाँ पर स्टक एनर्जी फंसी हुई है, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो बहुत जल्दी आपको उसमें रिकवरी भी मिलेगी, पता है। और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि किस बॉडी एरिया में आपकी एनर्जी स्टक हुई पड़ी थी, कहाँ नेगेटिव थी, कहाँ पॉजिटिव है, उसे निकालना है, ठीक है। इसमें आपकी, इस मुद्रा में आपकी सारी चीज़ों के ऊपर हीलिंग होती है। वो करता कौन है? वो आप खुद करते हैं। अपने डॉक्टर आप खुद बन जाते हो, अपनी हर प्रॉब्लम के डॉक्टर, अपनी हर टेंशन के हीलर, अपने खुद के एक सलाहकार, निर्देशन देने वाले, खुद को निर्देशित करने वाले,
लाइन से कि किस लाइन पे चलना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी बहुत लोग असेंड हो चुके हैं, बहुत लोग नहीं हुए हैं अभी तक, तो थोड़ा उसमें प्रोसेस में हैं। उनके लिए है ये चीज़ें बहुत आसानी से, जो उन्हें खुद को महसूस होंगी और बिल्कुल डेफिनेटली 200% आपको अपने अंदर रिजल्ट्स दिखेंगे पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो यदि आपको क्लासेस भी ज्वाइन करने अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे 9410671874 पर मैसेज दीजिए व्हाट्सएप पर और इस क्लासेस के बारे में जानकारी लीजिए, और जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए और आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती। अगर आपने 21 डेज़ कर लिया है, 41 डेज़ भी आप खुद ही करेंगे, फिर लाइफ लॉन्ग इसे खुद ही करेंगे और अपने बच्चों और आगे आने वाले लोगों को भी खुद सिखाकर इस चीज़ को चलेंगे, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। आगे आने वाले समाज में तो समय में ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो करना ही होगा, ये बेस है हमारे जीवन का। यहाँ से ये पद्धति उठी और जाने कहाँ कहाँ पहुँच गई और यहीं पे कम होती जा रही है, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। हम कहते हैं ना वो वाली कहावत तो हम लोगों ने कभी कभी बहुत ज़्यादा सार्थक करी हुई है कि कौवा चला हंस के चाल और अपनी चाल भूल गया। कहने का मतलब कि बाहर की पद्धति अपनाने के चक्कर में अपनी ही पद्धति को हम भूले जा रहे हैं, और वो लोग हमारी से भी बेनिफिट्स ले रहे हैं और अपनी से तो उन्होंने ले ही रखे हैं। अपनी तो चीज़ छोड़ ही नहीं रहे और हमारी भी उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके उसका एक रिफॉर्म रूप बना के अलग अलग नामों से उसे प्रचारित कर दिया हुआ है। तो हमें इसे करना है, खुद के लिए यूज़ करना है, खुद की चीज़ों को खुद के कामों के लिए यूज़ करना है। ठीक है ना, तो आज का यही वीडियो है। और हाँ, छोटी सी एक एनर्जी अपडेट मैं आपको देती हूँ। DFs के लिए है और DMs के लिए भी है डोंट वरी, दोनों के लिए है। DFs जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैक्रल चक्रा पर पेन रिलीजिंग मोड पे चल रहा है। थोड़ा पेन और दुख तकलीफ़ जो भी रिलीज़ की जा रही है सैक्रल चक्रा से उन्हें इफ़ेक्ट महसूस हो रहे हैं और कंटिन्यू हो रहे हैं। ये पिछले मैंने न्यू मून से इस बात को देखती आ रही हूँ और अभी भी ये कंटिन्यू है, चल ही रहा है। अभी ये आफ्टर इफेक्ट्स भी कह सकते हो आप इसको। जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो काफ़ी अचीवमेंट्स की ओर जाएंगे आप लोग, है ना। और DMs के लिए है कि वो अभी इस समय बहुत बिज़ी हैं, कामों में बिज़ी हैं, कुछ प्रोडक्टिव कामों में हैं, कुछ पाने की इच्छा में है, कुछ होप में है, बट बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं काम में। वर्कोहॉलिक कह सकते हो इस वक्त उनको आप, कहीं लगे हुए हैं। और उस बीच में भी यदि वो आपके लिए सोचने का टाइम निकाल पा रहे हैं या फिर यूनिवर्स उन्हें आप याद दिला पा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। इट्स अ गुड साइन। और जब आपके जो ये DMs या DFs ये बिज़ी होते हैं तो साइन देने की उनकी जो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है यूनिवर्स की। ये जो एंजल्स होते हैं ना, ये अपना काम ज़रा तेज़ी से करते हैं, क्योंकि हम लोग 3D वर्ल्ड में अपने फिजिकली जो हम कर रहे हैं काम, फिजिकल फॉर्म में हम बिज़ी हैं। तो अब उनके काम की वो बढ़ गई कि भैया देखो देखो प्यार करता है वो, अभी भी तुम्हें याद करता है वो, देखो देखो मार्जिंग हो रही है, देखो देखो, ये तो वो साइन बढ़ जाते हैं। इसलिए उस समय इस दौरान साइन बहुत दिखाई देते हैं जब आपकी बात बहुत कम हो रही होती है। जब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो साइन ज़्यादा नहीं दिख रहे होते, जब आपको खुद को पता चल पा रहा है। लेकिन हाँ, जब आपकी बात नहीं हो रही होती है, साइलेंट मोड पर, तो तब आपको सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक कारण होता है कि मुझे क्यों दिख रहे हैं इतने साइन जब मुझे मिल नहीं रहा है, वो इंसान बात नहीं कर रहा, तो इसका भी एक कारण यही होता है। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जुड़ना है आपको तो आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल ही है ये। ठीक है ना, तो थैंक यू।